हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किरण प्रकाशिकी चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि n12 बराबर होता है n21 के। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये n12 जो है वो 1/n21 के बराबर होता है। तो इसको हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर n12 क्या है। तो यहाँ n12 जो है वो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसी प्रकार n21 जो है वो माध्यम दो का है माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि n1 जो है वो माध्यम एक का अपवर्तनांक है और n2 जो है वो माध्यम दो का अपवर्तनांक है। भाई यहाँ पे n21 जो है वो तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है और n12 जो है वो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो माध्यम एक का अपवर्तनांक कितना होगा, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक n1 होगा और माध्यम दो का अपवर्तनांक n2 होगा। इतनी बात समझने के बाद में हम यहाँ पे एक आयताकार कांच की स्लैब से अपवर्तन का चित्र बनाएंगे और इसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे। तो आयताकार कांच की स्लैब का ये जो ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो विरल है, जिसके लिए अपन ने माध्यम n1 लिखा है और कांच की स्लैब का अपवर्तनांक n2 माना है और फिर नीचे विरल है यानी हवा है, तो इसका अपवर्तनांक n1 माना है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक कांच की स्लैब के इस वाले पृष्ठ पर, इसको अपन PQ नाम दे देते हैं, इस वाले पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं जो कि अभिलंब के साथ में I1 कोण बनाती है और इसका अपवर्तन होता है तो यह अभिलंब के साथ R2 कोण बनाती है। R1 कोण बनाती है, अपवर्तन कोण। फिर ये कांच से बाहर निकलती है तो भी इसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन होता है तो ये अभिलंब के साथ R2 कोण बनाती है। अगर मान लो ये कांच की स्लैब नहीं होती तो ये आपतित किरण जो है वो डॉट डॉट करते हुए सीधी चली जाती। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो निर्गत किरण है और जो ये आपतित किरण है वो एक दूसरे के समानांतर है। अगर ये दोनों समानांतर है तो एंगल I1 और एंगल R2 जो बन रहा है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इस R2 को निर्गत कोण E भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि I1 जो है वो E के बराबर होगा। इसके अलावा जो ये कोण R1 है, R1 और ये कोण R2 है, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण में ये कोण और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल I1 जो होगा वो एंगल R2 के बराबर, एंगल R1 जो होगा वो एंगल I2 के बराबर होगा। तो हमने चित्र से ये बात समझ ली है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम प्रूफ करेंगे। स्नेल का नियम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि दो माध्यम में अपवर्तन होता है, तो स्नेल का नियम यूज़ करते हैं। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। एक बार लिख देते हैं इसे, साइन आई बटा साइन आर बराबर जो होता है वो होता है n21 को अपन क्या लिख सकते हैं, n21 बटा n1। तो हम केवल यहाँ तक का लेके चलेंगे। साइन आई बटा साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आई बटा साइन आर को क्या लिखेंगे, n21 लिखेंगे। ठीक है। अब इसी का उपयोग करते हुए हम मानते हैं कि जब प्रकाश की किरण n1 से n2 में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम क्या होगा। तो जब n1 से n2 में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम होता है साइन I1, क्योंकि कोण कितना बनता है शुरुआत वाले पृष्ठ में, I1 बनता है, यहाँ पे I1 बनता है और यहाँ पे R1 बनता है। तो साइन I1 बटा साइन R1 बराबर n21, क्या लिखेंगे, n21। और n21 को अपन ये लिख सकते हैं, तो ये लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे मिटा देते हैं, हम इसे मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं हम सीधा n, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये माध्यम एक से प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है और दो में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n21। ये समीकरण नंबर हो गया। और जब प्रकाश की किरण n2 से n1 में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम हो जाता है साइन I2 बटा साइन R2 बराबर n1 बटा n2 ना लिखकर हम इसे क्या लिखेंगे, n12 लिखेंगे और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 1 को गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 में LHS है साइन I1 बटा साइन R1, और दूसरे समीकरण में LHS है साइन I2 बटा साइन R2, और RHS में N21 और गुणा N12। अब चित्र से हमें पता है कि एंगल I1 एंगल R2 के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इनके मान बराबर आएंगे, तो ये कट जाएंगे। और R1 जो है वो R1 जो है एंगल R1 जो है वो किसके बराबर है, I2 के। यहाँ पे I2 आएगा, I2 के बराबर है, तो I2 के बराबर है, तो एंगल R1 I2 के बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मान आएगा एक मान आएगा, और एक किसके बराबर होगा, N21 गुणा N12 के। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब N21 के गुणा में N12 है, तो इसका भाग लगा देंगे, तो N21 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा N12। बोलने में थोड़ा N12 आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप, N21 बराबर होगा 1 बटा N12 के। तो इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया इति सिद्धम। ठीक है, इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।